ध्यान से समझिएगा। जिस कथा को आप और हम सुनने के लिए बैठे हैं उस कथा का नाम है भागवत। भागवत में 4 अक्षर आया है और मैं तो निवेदन करूंगा आप सभी से, भागवत की 7 दिन की कथा सुनने से पहले केवल ये 4 अक्षर को समझा जाए। और ये 4 अक्षर यदि आपको और हमको बराबर समझ में आ गई तो मैं तो कहता हूं मां कि 7 दिन कथा सुननी नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रसाद तो आज ही बंटवा दो। ये 4 अक्षर बस बराबर समझ में आ जाए, भीतर तो बाद में झांकेंगे। 4 अक्षर में सबसे पहला अक्षर है भा। किसी ने कहा गुरुजी पहला अक्षर है भा, भा का मतलब क्या है? भा का मतलब है भक्ति। तो जितने आप हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, जैसे मेरी बहन निशा से ही मैं अभी प्रश्न करूं कि निशा भक्ति क्या है? भगवान के सामने आरती लेकर के ऐसा दिखा देना भक्ति है? क्या भगवान को माला पहना देना भक्ति है? क्या अपने हाथों से भगवान को भोग लगा देना भक्ति है? भक्ति क्या है? तो पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भावः भक्ति प्रकाश्यते। जो मनुष्य के हृदय में भाव और भक्ति का प्रकाश कर दे वही महाराज सच्ची भक्ति है। जो भगवान के नाम का अलग जगा दे, जो भक्ति को प्रवेश करा दे भीतर। भक्ति का मतलब है संबंध। जैसे हम लोग जब कोई हमारे घर में नया व्यक्ति आता है तो अक्सर हम लोग परिचय कराते हैं, महाराज जी ये मेरी पत्नी और ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पूरा परिवार, और ये महल ना, ये जो बिल्डिंग है वो मेरी है। ठीक उसी तरह से मन ने ये मानना स्वीकार कर ले कि ये जो लाला बैठे हैं मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये संबंध जिस दिन आपके मन में उपजेगा, समझ लेना आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया। बस मन ने माना कि ये मेरा, ये है भक्ति। भागवत का दूसरा अक्षर है ग। किसी ने कहा ग माने? ग माने होता है ज्ञान। बोले ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है? मान लो अब यहां कई पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हैं और सामने में बाबूजी बैठे हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर, उधर एक और बैठे हैं हमारे इंजीनियर साहब। तो जैसे किसी एक सब्जेक्ट पर मान लो किसी व्यक्ति ने पीएचडी किया है और वो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा जानकार है, तो क्या आप उसे मानेंगे कि ये ज्ञानी है? ना ना, वो पढ़ा लिखा समझदार विद्वान जरूर है, ज्ञानी नहीं है वो। तो बोले गुरुजी ज्ञान का मतलब? ज्ञान का मतलब तो देखिए शास्त्रों की परिभाषा में समझने का प्रयास करिएगा। ज्ञान का मतलब है 3 चीजों को समझ लेना। जिस व्यक्ति ने इन 3 चीजों को समझा है, जाना है, वो ज्ञानी है। किसी ने पूछा गुरुजी वो 3 चीजें क्या है जिसको समझना है? ध्यान से समझिएगा एक एक बातों को। पहला, मैं कौन हूं। कभी जितने भी आप और हम यहां बैठे हैं, कभी पूछा है कि मैं कौन हूं? कभी अपने आत्मा से प्रश्न पूछिए। और एक बात आपसे कहूं, मनुष्य की पूरी उम्र बीत जाएगी, समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन हूं। क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि मैं कौन हूं, दुनिया में और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। और यही समझने में पूरी जीवन बीत रही है, आज तक समझ में नहीं आई भैया। और मैं तो चाहता हूं कि 7 दिन की हमारी भागवत की कथा आपको समझा दे कि आप कौन हैं। अगर समझ गए तो भागवत का सारा फल मिल गया। अगर जान गए कि मैं कौन हूं, सारा फल मिल जाएगा उसको।
पहला है मैं कौन हूं, दूसरा ये क्या है, ये माने संसार। ये संसार क्या है इसको समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये संसार जैसा दिख रहा है मेरी मां, वैसा ये है नहीं। किसी ने कहा तो कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा जग सोवनिहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। एक चीज अनुभव करिएगा, जब रात्रि को आप और हम बिस्तर पर सोते हैं तो कभी कभी गहरी नींद में जब रहते हैं तो सपना आता है। सपने में हमने कभी देखा कि एक व्याघ्र आया हमारे सिर को काट के खा गया, और पसीने में मारे डर के कारण लथपथ हो रहे हैं। लेकिन जब जैसे सपना से बाहर आए, जैसे ही जागे, सिर को छू रहे हैं तो सिर तो जैसे का तैसा है। विचार किया, अरे सिर तो है हमारा। कब पता चला? जागने के बाद। और जब तक हम मोह निशा में सो रहे हैं, ये संसार की वास्तविकता क्या है ये हमें समझ में आने वाली नहीं है। जिस दिन जागेंगे तो समझ में आएगी। और अभी हम तो केवल मोह निशा में सो रहे हैं, अभी जाग नहीं पाए हैं। जागेंगे कब? जब किसी गुरु का चरण का आश्रय प्राप्त हो जाएगा, तब हमारी मोह निशा टूटेगी प्यारे, और उस दिन जागृति अवस्था में आएगी, तब समझ में आएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, ओ कैसा है। ओ माने परमात्मा। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी इसकी होनी चाहिए। जिनकी कथाओं को आप और हम सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, पहले उसके बारे में जाना जाए। क्यों जाना जाए? बिन जाने नहीं होई प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम हुआ है? पहले तो जानना पड़ेगा ना जी, समझना पड़ेगा कि इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वभाव क्या है, और फिर जानेंगे इसका गुण क्या है। देखिए, तीन चीजों को जब व्यक्ति जानता है तो किसी से प्रेम होता है। प्रेम करने से पहले मनुष्य तीन चीजों को ढूंढता है। पहला है स्वरूप, दिखता कैसा है। आपको लगा कि हाँ नहीं बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तो केवल खूबसूरती से काम चलने वाला नहीं है भैया। दूसरी चीज जानना बहुत आवश्यक है, स्वभाव कैसा है। क्योंकि सुंदर तो है मान लो, तो सुंदरता ना चाटोगे, स्वभाव भी तो होना चाहिए भैया। क्योंकि सुंदर तो दुनिया में बहुत मिलेंगे। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब कनक घड़ा हो बिसरस जैसे। बहुत सुंदर एक सोने का कलश दिखाई दे रहा है। जब सोने की चमक को देख करके उसके पास में आप और हम गए, और उसके पास में जाने के बाद पता चला कि कलश के भीतर तो विष भरी हुई है, लोगे? कौन लेगा भैया? तो सुंदरता से काम चलने वाला नहीं है, स्वभाव कैसा है। और ये भागवत आपको समझाएगी कि इसका स्वभाव कैसा है। और जिस दिन जान जाएंगे ना कि मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है, आहा, उसी के होकर के रह जाए। तीसरी बात है, गुण क्या क्या है, क्या क्या करता है। ये तीनों चीजों को ही देख करके महाराज प्रेम होता है। और ये तीनों चीज जिस दिन समझ में आ जाएगा, हमको धीरे 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 इनसे प्रेम हो जाएगा। और एक बात कहूं आपसे, आप जितने बैठे हैं, आप हम सब बैठे हैं, दुनिया वालों से प्रेम करके आप देख लीजिए। और देख ही तो रहे हैं कि दुनिया वालों ने क्या दिया है। दुनिया वाले मेरे प्यारे, आप प्रेम करके देखिएगा, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो आंसू नहीं, जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात होगी प्यारे। इसीलिए मेरे पूज्य सरकार अक्सर कहा करते हैं, बेटा प्रभु के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सभी मीठी मीठी ताली बजाते